देखिए, आपने शादीशुदा जीवन में तो 498 के मामले बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शादी हुई ही ना हो, यानी पार्टनर्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी महिला 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। और बात भी सही है, क्योंकि अगर हम इस सेक्शन की लैंग्वेज पर ध्यान दें तो ये बात करता है हस्बैंड और वाइफ के बीच की क्रुएलिटी की। यानी इस सेक्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कराने से पहले पार्टीज का हस्बैंड और वाइफ होना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से आपके इस जवाब को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। और ये जो जजमेंट पास हुआ है, ये हुआ है डॉक्टर लोकेश BH वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, जिसका जजमेंट हाल ही में 3 अगस्त 2026 को पास किया गया है। चलिए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। देखिए, इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग पार्टीज के बीच उनके रिलेशनशिप को लेकर डिस्प्यूट था। वहीं कंप्लेनेंट का ये एलिगेशन था कि उनके पार्टनर ने अपनी प्रीवियस मैरिज को कंसील किया और उनके साथ डाउरी हरेसमेंट किया और साथ ही साथ फिजिकल इंजरी भी कॉज की। और वहीं ऑपोजिट पार्टी का ये कहना था कि क्योंकि उनके बीच कोई वैलिड मैरिज थी ही नहीं, तो उनके ऊपर 498A लागू ही नहीं होती। और इसी 498A की क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनकी इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि 498A में जो वर्ड लिखा है हस्बैंड, हमें उससे टेक्निकली वैलिड मैरिज तक स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी लीगली वेडिड वाइफ है और उस सिचुएशन में रहकर वो उस महिला के साथ क्रुएलिटी करता है, तो सिर्फ इस टेक्निकल ग्राउंड पर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता है। और फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट के बाद ये मैटर सीधा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या जजमेंट पास किया और वो जजमेंट किन बेसिस पे पास किया। देखिए, जैसे ही मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या सेक्शन 498A हस्बैंड के अलावा उन रिलेशनशिप पर भी लागू हो सकती है जिसमें पार्टनर्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सेक्शन 498A उन रिलेशनशिप पर भी लागू हो सकती है जिन लिव इन रिलेशनशिप की नेचर मैरिज की नेचर जैसी है, या फिर उन रिलेशनशिप का जो इंट्रेंसिक पार्ट है रिलेशनशिप का वो इंटेंट टू मैरी का है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, वो अपने एक्सपेंसेस को शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज में वो एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ क्रुएलिटी करता है, तो वो सिर्फ इस बात को कहकर क्रिमिनल लाइबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता कि उनके बीच शादी हुई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये रेलिवेंट लिव इन रिलेशनशिप है वो दो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच होना जरूरी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ये जो एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन इस केस में दी गई है वो ऑटोमेटिकली किसी और स्टैट्यूटरी प्रोविजन पर अप्लाई नहीं होगी। ये एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन सिर्फ 498A के लिए ही दी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि 498A केस का होना ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं है। यानी अरनेश कुमार के केस की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रिलेशनशिप में है और क्रुएलिटी का एक्यूज है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ही अरेस्ट के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि लिव इन रिलेशनशिप में है तो 498A का तो सवाल ही नहीं उठता, तो याद रखिए कानून में सिर्फ रिलेशनशिप का नाम ही नहीं बल्कि उस रिलेशनशिप की नेचर और उसका वास्तविक कैरेक्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ एक बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हर रिलेशनशिप को इस इंटरप्रिटेशन से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही रिलेशनशिप प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं जिनकी नेचर मैरिज की है। यानी टाइम पास डेटिंग में आप 498A को लागू नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपको आसान भाषा में कानून की जानकारी लेनी है तो आप न्याय के बोल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।